जल्दी किसी जेंट्स के साथ शेयर नहीं करती। ज़्यादातर अपनी मम्मी मतलब के साथ, सिस्टर के साथ, आवाज़िया फ्रेंड के कर साथ शेयर आवाज़िया वही करती हैं। बस। और सब मतलब पता नहीं क्या कारण है, आवाज़िया क्योंकि खाली हमने इसको करती हैं। पहले से ही इस तरह का बना दिया है कि आज का मॉडर्न टाइम में हमें तो शर्म करनी नहीं बस, चाहिए, क्योंकि बस यही महामारी के वही बारे में भी थोड़ा-सा बताना चाहूँगी। वहाँ तो खाली साउथ में आवाज़ हो ऑफ गया, करती है ना। और जो साउथ की मूवी देखते हैं आप, उधर के एरिया में, केरल साइड में भाई अब आवाज़ थोड़ी-थोड़ी जागरूकता आ रही है। और कुछ ऐसे देश अभी भी आज भी हैं, जहाँ पे लड़कियों को 12 साल की जिस आयु में उनको पीरियड आने स्टार्ट हो जाते हैं, उनको देवी मानकर उनकी पूजा की जाती है। जिस दिन उनका पहला पीरियड आता है, उनका, और 1 सालों तक उनको रख-रखाव में एक अलग कमरे में रखा जाता है, उनको सिखाया जाता है उनके हाइजीन के बारे में, उनकी स्वच्छता के बारे में, और ट्रेनिंग दी जाती है उनको। और कई जगह ऐसे भी हैं जहाँ उनकी पूजा भी की जाती है। और हमारे इधर पता नहीं क्या होता है कि इधर महामारी चालू होते ही मंदिर में जाने के लिए मना कर दिया जाता है। और बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पे हम लोग नहीं जा सकते। तो महामारी कोई बीमारी नहीं है, ये एक वरदान है महिलाओं के लिए। हमें इससे डरना नहीं चाहिए, और ना ही हमें इसे अछूत मानना चाहिए, क्योंकि महिलाओं को पीरियड्स आना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इनसे ही पूरे दुनिया चलती है, और आगे का संसार का ग्रोथ होता है। एक आने वाले वंश को एक बढ़ावा देती है, क्योंकि उनके पीरियड से ही पता चल जाता है कि उनके आने वाला भविष्य, उनका फ्यूचर, वो अपने वंश को आगे बढ़ा सकती हैं। लेकिन जिन महिलाओं के पीरियड्स नहीं आते, उनको ढेर सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो आप भी इसके प्रति हर घर सदस्य को आप जानकारी दें। कोई जानता है, जानने के लिए तो सब जानते हैं, लेकिन इसमें देखिए महिलाएं अगर कैंपेन्स लगाने जाती हूँ, तो जैसे ही पेट का नाम लेती हूँ ना, सब शर्म से अपना मुंह ढक लेते हैं कि ये बात कर रही है। तो जानने के लिए सब जानते हैं, लेकिन अवेयरनेस नहीं है। तो इसके लिए अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम अपने हाइजीन के प्रति अवेयरनेस नहीं रहते हैं, तो उसका सबसे ज़्यादा खामियाज़ा महिलाओं को भुगतना पड़ता है। क्योंकि जब हमारा शरीर ही सुरक्षित नहीं रहेगा, तो पता है क्या-क्या नुकसान झेलना पड़ेगा? ग्रीवा कैंसर, हमारा जो बच्चेदानी होता है, उसमें कैंसर होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। दूसरा, जहाँ से ओवुलेशन यानी अंडा जहाँ से रिलीज़ होता है, वो प्रजनन पथ के संक्रमण का कारण भी बन सकता है। ईस्ट इन्फेक्शन, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, जहाँ से टॉयलेट पास होती है, वहाँ के एरिया में इन्फेक्शन हो सकता है। और भी बहुत सारे जोखिम झेलने पड़ सकते हैं। खुजली, जलन, ये रूखा-सूखा स्किन वहाँ का हो जाना, उसके बाद से शरीर में ढेर सारे इन्फेक्शन का फैलना, पीसीओडी का प्रॉब्लम होना। पीसीओडी क्या होता है? तो पीसीओडी में महिलाओं को हर माहवारी बहुत जोर से कमर के साइड में दर्द हुआ है, और इस दर्द के कारण बहुत सारी महिलाओं को पेन किलर लेना पड़ता है उस दर्द को कम करने के लिए। तो पीसीओडी एक ऐसा मतलब खतरनाक भी नहीं है, और ठीक तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि पीसीओडी के प्रॉब्लम को ठीक किया जा सकता है। आपका जब पीसीओडी का प्रॉब्लम है, तो समझ जाइए आपके शरीर में खून की कमी है। इसके वजह से आपके शरीर में पेट में दर्द हो रहा है, तो ये पीसीओडी का प्रॉब्लम खत्म किया जा सकता है। और एक बात, आज हम इतने मॉडर्न लाइफ स्टाइल में आ चुके हैं कि हमारे हर काम के लिए इतनी सुविधाजनक चीजें उपलब्ध हो चुकी हैं कि उसके लिए हम फटाफट अपने काम को निपटा देते हैं। जैसे अगर हमें खाना में कोई देरी हो गई, हमने टाइम से खाना नहीं खाया, तो हम बाहर का फास्ट फूड खा लेते हैं, मोबाइल यूज करते हैं। और आज का जो इन्वायरमेंट है, पर्यावरण है, इसके वजह से लड़कियों और लड़की के शरीर दोनों पे बहुत बुरा इफेक्ट पड़ रहा है। कैसे? जब हम कोई बाहर का अनहेल्दी फूड खाते हैं, बाहर के गंदे वातावरण में रहते हैं, तो हमारा शरीर बहुत जल्दी डेवलप हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, पोल्ट्री फार्म में देखे होंगे कि मुर्गियाँ पाली जाती हैं, और उनको बहुत ही कम समय में तैयार करने के लिए इंजेक्शन दिया जाता है। तो वो मुर्गियाँ जो सालों में रेडी होने वाली थी, वो सिर्फ 3 महीने, 2 महीने में रेडी हो जाती हैं। तो सोचिए,
उनको शरीर का जो डेवलप होना होना था वो उस टाइम में नहीं हुआ। वैसे ही ठीक हम लड़कियों में भी होता है कि हमारा शरीर में पीरियड आने का जो टाइम है वो एक आदर्श दिन जो पहले था आज से 3 साल पहले वो 15 साल 16 साल तक था। लेकिन आज की महिलाओं में 3 साल पीरियड कम हो चुका है। अभी आज का जो दिन माना जाता है 12 से 13 साल की आयु में पीरियड हमारे आने शुरू हो जाते हैं। खत्म होने की आयु है 45 से 50 साल की आयु। लेकिन इसके ठीक उल्टा बताऊं तो आजकल के जितने भी मॉडर्न लाइफ की जितने भी गर्ल्स हैं, लड़कियां हैं, उनको 12 साल में 11 साल में पीरियड आने चालू हो जा रहे हैं। और इसका मेन कारण मैंने बताया कि उसका मेन कारण क्या है, हमारा भाई तार मत जो खींचो। बिहेवियर है, खान पान है, आज का जो जीवन शैली है, उसकी वजह से बहुत बुरा इफेक्ट पड़ रहा है। अब एक और इकोनॉमिक्स पत्रिका के अकॉर्डिंग एक और सर्वे किया गया है कि जो महिलाएं जो बच्चियां बचपन से मोटी होती हैं उनको पीरियड आने के बहुत ज्यादा चांस रहते हैं। उनको 8 साल में ही पीरियड आ जाते हैं। तो वजह क्या है? क्योंकि उनका शरीर में एक्स्ट्रा फैट होता है। फैट जो होता है गर्मी देता है और गर्मी की वजह से उन लड़कियों के शरीर में पीरियड्स बहुत ज्यादा आ जाते हैं और जल्दी आते हैं। रीजन और भी है जो उनके शरीर को नुकसान पहुंचा रहा है। आवाज क्लियर है सर? यस मैम, आवाज क्लियर है। ओके, आप यहाँ देख सकते हैं कि लिखा है लड़कियों में होता है शारीरिक बदलाव। अधिक वजन वाली महिलाओं में 10 दशमलव यानी 10.5 वर्ष की आयु तक मासिक धर्म का अनुभव होने की संभावना 4 गुना अधिक होती है। मतलब जिन लड़कियों के वजन बहुत ज्यादा होते हैं उनको जल्दी पीरियड आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि जिन लड़की का एक आदर्श डेज 12 से 13 साल था उनको इतने जल्दी पीरियड्स आ रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं हमारा उस लड़की के लिए आगे का फ्यूचर और उनका हेल्थ के लिए बहुत बुरा एक प्रभाव है जो उनको अभी से दिखने को मिल रहा है। दुनिया में लगभग 10% महिलाएं पीसीओडी से पीड़ित है। यह हार्मोनल असंतुलन के कारण होता है जो उन्हें अनियमित मासिक धर्म का कारण बनता है और उन्हें उनके लिए गर्भवती होना कठिन बना देता है। मैंने अभी पहले भी बात किया, पीसीओडी में पेट दर्द तो होता ही है, लेकिन साथ में इस पीसीओडी की वजह से वो आगे माँ नहीं बन सकती और बनेंगी भी तो बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ जाएगा। और इसके बारे में माहवारी के बारे में ज्यादातर बात नहीं की जाती है और इसको ज्यादा सीक्रेट करके रखा जाता है, जिसकी वजह से हर लड़कियों के अंदर शिक्षा की कमी रहती है, जिसके वजह से उन्हें इसके बारे में कोई ज्ञान नहीं रहता। तो स्कूलों में चाहिए कि उन्हें छोटे क्लास से ही उनको इस पीरियड्स के बारे में बताया जाए, उनको जानकारी दी जाए। जैसे स्कूल में शिक्षा दी जा रही है वैसे घर में भी उन्हें वो शिक्षा दी जाए ताकि महिलाओं और लड़कियों को आने वाले टाइम में किसी भी तरह का प्रॉब्लम्स ना हो। क्योंकि जब इनके पीरियड्स के बारे में पता नहीं होता तो लड़कियों को पता है माइंड में क्या आता है, उन्हें लगता है कि कोई बीमारी तो नहीं हो गया या फिर उन्हें कोई श्राप तो नहीं मिल गया, वो मरने वाली तो नहीं है। मतलब उनके माइंड में अलग अलग तरीके के ख्याल आते हैं। मुझे भी आए थे। तो मैं जब मुझे ऐसे आ सकते हैं तो जाहिर सी बात है जो नहीं जानती उनको तो ऐसे भी आएंगे। कितनी सारी लड़कियां सुसाइड कर लेती हैं कि उनको लगता है कि हमें कोई रोग हुआ है, हम जिंदा नहीं बचेंगे। तो इस तरह से उनको माइंड में अलग अलग जो गलत धारणाएं आती हैं वो सारी आने लगती हैं। तो इससे सबसे ज्यादा जरूरी है कि स्कूल में इसको एजुकेट किया जाए। यहाँ तो हमारे यहाँ बुक्स जितनी भी है सिर्फ 10 क्लास से स्टार्ट है। इसमें लिखा हुआ है 8वीं क्लास से ही सबको आ जाना चाहिए बुक में इन सब की जानकारी। तो हमारे इधर बुक में तो नहीं है। अगर आपके यहाँ आ गई है इस सब की नॉलेज तो अच्छी बात है। अब हम बात करेंगे इंटीमेट हाइजीन के बारे में। इंटीमेट हाइजीन क्या है? तो इसका नाम पता चलते ही हमें समझ में आ जाना चाहिए कि इसका नाम आंतरिक अंग की साफ सफाई के बारे में कहा जा रहा है। तो अभी मैं इसकी बात बताने से पहले एक बार और रिपीट करना चाहूंगी
महामारी कोई बीमारी नहीं है, यह एक श्राप है भी नहीं है, और यह एक लड़कियों के लिए वरदान है, क्योंकि ये हमारे वंश को आगे बढ़ाने का काम करती है। और पीरियड आने की वजह से उनका हार्मोन्स डिसबैलेंस नहीं होता, उनके शरीर में किसी तरह के रोग नहीं आते, ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ता, और उनका लीवर फंक्शन अच्छा काम करता है, और उनके जो बॉडी का शेप रहता है वो बहुत अच्छा रहता है, वो जल्दी मोटी नहीं होती। ये पीरियड्स आने के ढेर सारे लाभ हैं। आपने न्यूट्रीचार्ज में जो स्टेटस लगाए जा रहे हैं उनमें भी आपने देखा होगा। तो पीरियड्स आने के बहुत सारे फायदे हैं, हमें इससे कभी भी घबराना नहीं चाहिए, इसको कभी भी हीन भावना से नहीं देखनी चाहिए। हमें इसका एक खुशी के साथ में एक माहौल बनाना चाहिए अपने पूरे घर में, ताकि कोई भी इससे लेकर के कोई नाराजगी जाहिर ना करे। हम उन लड़कियों से जैसे पीरियड्स आते ही पूजा पाठ में उनको जाने नहीं देते, मना कर देते हैं, और कोई भी ऐसा काम हो जहाँ उन्हें मना किया जाता है, तो इन सब की धारणाओं को हमें धीरे धीरे दूर करना है। इतनी जल्दी दूर तो नहीं होगी, क्योंकि ये कई सालों की धारणाएं हैं, इसे तोड़ना हमारी जिम्मेदारी बनती है। तो ये पीरियड्स की बातें थी। अब ये आंतरिक अंगों की साफ सफाई के बारे में बात की जाए, तो ज्यादातर महिलाएं अपने आंतरिक यानी प्राइवेट पार्ट की साफ सफाई के बारे को नजरअंदाज कर देती हैं, और करती भी हैं तो वहां सौंफ का इस्तेमाल करती हैं। सौंफ यूज करने से मानव जो लड़कियों का प्राइवेट एरिया होता है वो सौंफ के कांटेक्ट में आते ही खुजली, जलन, इन्फेक्शन और धान जैसी समस्याओं को क्रिएट कर देता है। तो वहां पे आप सौंफ इस्तेमाल ना करें। अगर करना ही है तो आप यूज करें ये इंटीमेट वॉश ऐसा ही है। अब आपको बताते हैं इंटीमेट वॉश यूज करने से आपको क्या क्या लाभ होंगे और क्यों इस्तेमाल करना चाहिए इंटीमेट वॉश। तो लिखा अपनी वेजाइना को स्वस्थ और स्वच्छ रखने के लिए आपको क्या करने की आवश्यकता है, तो कीसोल इंटीमेट वॉश का इस्तेमाल करें। दूसरा, अपने प्राइवेट पार्ट को अच्छे से साफ रखें। अपने निजी क्षेत्र को दिन में कम से कम एक बार साफ करें। अपना सैनिटरी नैपकिन हर 4 से 6 घंटे में बदलें। हमेशा सूती पैंटी पहने। अपने योनि क्षेत्र को हमेशा सूखा रखें। ये हमारे वेजिनल एरिया को स्वच्छ और हेल्दी रखने की सबसे आवश्यक बातें हैं जो हमें हर किसी को फॉलो करना चाहिए। ये सिर्फ लड़कियों की बात नहीं हो रही है, पुरुषों की भी बात हो रही है, क्योंकि पुरुषों में भी वेजिनल एरिया में बैक्टीरिया और वायरस कीटाणु होते हैं जो उनके आंतरिक अंगों के थ्रू जाकर के उन्हें ही नुकसान पहुंचाते हैं। तो लड़की हो या फिर लड़का, उन्हें हर किसी को चाहिए कि वो इंटीमेट वॉश इस्तेमाल करें। आरसीएम ने कीसोल का इंटीमेट वॉश पुरुष और महिला दोनों के लिए बनाए हैं, और हर इंटीमेट वॉश जो महिलाओं का है उनका पीएच लेवल को बैलेंस करने के लिए वुमेन्स इंटीमेट वॉश है, और पुरुष का इंटीमेट वॉश जो उनके पीएच लेवल को बैलेंस करता है वो उनके लिए अलग बनाए गए हैं। अब ये पीएच क्या होता है, तो पीएच हमारे प्राइवेट एरिया का जो पीएच मान होता है यानी गर्ल्स या महिलाओं के, तो 3 से 4, 3.5 से 4.5 के बीच में पीएच लेवल होता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं सौंफ लिखा है, तो जो सौंफ का पीएच लेवल होता है वो 9 से 11 होता है। तो इसका आप रेशियो से अकॉर्डिंग आप पता लगा सकते हैं कि जब हम 9 से 10 वाले सौंफ जिसका पीएच लेवल इतना हाई है हम अपने प्राइवेट एरिया में इस्तेमाल करेंगे तो कितना ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा। स्लाइड शो हो रही है क्या सर? नहीं, कंटिन्यू में सही है सब कुछ। ओके। मासिक धर्म स्वच्छता अभ्यास, ये अभ्यास नहीं अभियान होगा। हम लोग जो हाइजीन कैंपेन्स करते हैं ना वो उसके अकॉर्डिंग हमें क्या क्या चीजें बताई जाती हैं। तो पहला है उचित स्वच्छता सुविधाओं तक पहुंच प्रदान करना। हमारा मिशन है हम 20 लाख महिलाओं तक
ये मासिक धर्म से रिलेटेड और सैनिटरी पैड हमें किस तरह का इस्तेमाल करना चाहिए, हमें अपने वेजिनल एरिया को किस तरह से साफ-सफाई करना चाहिए, ये मैंने पर्सनली अपना टारगेट लिया है कि मैं 20 लाख महिलाओं तक ये जब तक बता ना दूँ तब तक मुझे चैन नहीं आएगा। और ये मुझे अकेले से नहीं होगा क्योंकि मुझे आप सभी का सपोर्ट चाहिए। तो इस अभियान के थ्रू हम सबको एजुकेट करते हैं कि हमें अपने प्राइवेट एरिया और कॉटनी पैड्स जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं उनका सही उपयोग करना ज़रूरी है कि हम कैसे प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं। शिक्षा का अधिकार, अपना सैनिटरी नैपकिन हर 4 से 6 घंटे में बदलें। आपने सुना होगा टीवी के प्रचार में जब आता है और अलग-अलग ब्रांड्स के पैड होते हैं और उसमें टीवी में प्रचार आता है चले 12 घंटों तक। तो मैं अगर आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ, जवाब ज़रूर दीजिएगा कि अगर आपको सुबह में नाश्ता करना हो तो आप थाली में सब्जी रोटी 10 या मिनट नौ फिर जो 40 पे खत्म भोजन बना होगा आप सुबह में खाएँगे। खाएँगे या नहीं खाएँगे? सुबह का नाश्ता हम जिस थाली में खाना खाते हैं, उस थाली में हम उस थाली को वॉश ना करें और फिर दोपहर का खाना उसी थाली में खाएँ और फिर उसे थाली को वॉश नहीं करना है और फिर रात का खाना उसी थाली में खाना खाएँ। क्या आप उस थाली में खाना खा सकते हैं जो बिना धुली हुई थी? नो मैम नो। नहीं खा सकते मतलब एक निवाला भी अपने अंदर नहीं जाएगा। तो उसी बात को ही समझिए कि एक सैनिटरी पैड जो हम 12 घंटों तक इस्तेमाल करेंगे वो कितना गंदा होता है। इसलिए गंदा होता है कि जो हमारा पीरियड आने का प्रोसेस में वो जो ब्लड निकलता है वो बहुत ज़्यादा गंदा होता है और उसके साथ-साथ बैक्टीरिया, वायरस भी साथ में आते हैं और जो ब्लड गिरता है वो अपना असर सिर्फ 3 से 4 घंटे में दिखाना चालू कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं कि आपने रोटी आज बनाया और उसको ठीक 24 से 48 घंटे के बाद आप कहीं ऐसे जगह रख दीजिए जहां नमी हो। आप कुछ टाइम बाद देखेंगे वहां पे फफूंद लग जाते हैं। तो रोटी को फफूंद लगने में 24 से 48 घंटे 72 घंटे का टाइम लगता है, लेकिन हमारे जो पीरियड का ब्लड होता है वो बहुत ज्यादा गंदा होने की वजह से वहां 2 से 3 घंटे में ही वो अपना असर दिखाने लग जाती है। यानी कि वो 4 बैक्टीरिया होंगे तो अपना 10 गुना के एबव से एवरेज से वो अपनी संख्या बढ़ाते हैं उस सैनिटरी पैड के ऊपर। तो जब हम 12 घंटों तक इस्तेमाल करेंगे उस टाइम तक हमारे पीरियड से लगे हुए जितने भी बैक्टीरिया वायरस थे वो अपना इतना ताकत के साथ अपनी संख्या बढ़ाते हैं कि वो जो ब्लड का गिरा हुआ था बैक्टीरिया वो हमारे ही शरीर को उल्टा नुकसान पहुंचाने लग जाता है। हमारे शरीर में इन्फेक्शन, खुजली, जलन के साथ-साथ जहाँ से यूरिन और जहाँ से ब्लड का बहाव होने वाला था, अब वो उस चीज़ के एरिया को इन्फेक्टेड कर देते हैं। तो फिर बाद में हमारा पीएच लेवल डिसबैलेंस हो जाता है। पीएच लेवल डिसबैलेंस होने के कारण पीरियड के दिन आगे-पीछे हो जाते हैं। कभी-कभी हमारा शरीर के अंदर ब्लड की कमी हो जाती है, तो भी पीरियड बहुत जल्दी समय में आ जाते हैं। 15 दिन में, 14 दिन में पीरियड होने लग जाते हैं। तो इन बातों का भी ध्यान ज़रूरी है। लेकिन आप विशेष ध्यान रखें, हमारे हाथ में 5 अंगुलियाँ हैं। आप इससे ज़्यादा अपने सैनिटरी पैड को इस्तेमाल ना करें, क्योंकि जैसे हम अपने थाली में जब बिना धुले खाना नहीं खा सकते, ठीक वैसे ही हम अपने सैनिटरी पैड को 12 घंटे इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि वो बिल्कुल ही अनहाइजीनिक है। वो हमारे ही शरीर को नुकसान पहुँचाएगा। लिखा है यहाँ पे योनि को उचित माध्यम से धोएं। मतलब आपको यहाँ पे इंटीमेट वॉश का इस्तेमाल करना है। अपने सैनिटरी पैड को सही तरीके से डिस्पोज करें। पैड इस्तेमाल करने के बाद हम अक्सर क्या करते हैं उसको इधर-उधर कहीं फेंक देते हैं। तो आपको कहीं डिस्पोज करने का मतलब आपको लैट्रिन या बाथरूम में डिस्पोज नहीं करना। आप या तो उसे जमीन के अंदर गड्ढा खोद करके उसके अंदर ढक दें, जला दें या फिर उसे डस्टबिन में डाल दें। ये डिस्पोज करने का सबसे बेस्ट तरीका है। और है हल्के सांस लेने वाले कपड़े पहने। हमें ज्यादा टाइट कपड़े नहीं पहनना, जो कॉटन से बने हो, हल्के हो, पहनने में कंफर्टेबल हो वैसे ही कपड़े पहनने चाहिए और खुद को साफ रखिए। खुद को साफ सफाई रखना बहुत जरूरी है। खुद के साफ सफाई में हमारे नाक, कान, हमारे नाखून
और हमारे हाथ पैर के जितने भी एरियाज हैं उन सबको साफ सुथरा रखना जरूरी है, जिससे हमारा शरीर टोटली हाइजेनिक रहेगा। अब हाइजीन की बात करूं तो हाइजीन के हमारे कुछ प्रोडक्ट्स हैं की सोल के, जो सैनिटरी पैड कुछ ऐसे बनाए गए हैं, और ये हर सैनिटरी पैड अपना अलग अलग काम करता है, और हर सैनिटरी पैड सबके लिए यूज करने के लिए नहीं है। कैसे नहीं है? क्योंकि इसका जो ये की सोल रेगुलर पैड है, अभी आपको स्लाइड में दिखाती हूँ। तो उसके पहले ये जानिए कि हमें कौन सा सैनिटरी पैड इस्तेमाल करना चाहिए। अभी आपने देखा कि हमें पीरियड कब आते हैं, कब खत्म होते हैं, अपने प्राइवेट एरिया का ख्याल कैसे रखना चाहिए, तो ये पैड कब तक इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन कौन सा पैड इस्तेमाल करना चाहिए ये भी जानना जरूरी है। तो मार्केट के जितने भी सैनिटरी पैड आते हैं वो 90% प्लास्टिक से बने होते हैं। और दूसरी बात, वो जो प्लास्टिक वाले पैड के साथ साथ जब आप उसे ओपन यानी खोलते हैं प्लास्टिक वाला सैनिटरी पैड, तो उसमें आपको कुछ दवा जैसे महकता है। यस और नो? जो लड़कियां होगी प्लीज मुझे बताएं, कुछ मेडिसिन जैसे उसमें सेंट आता है कि नहीं आता है? आवाज सुनाई दे रही है क्या? आता है मैम। आता है ना? वो पता है वो दवा नहीं होती है, वो एक केमिकल होता है, क्लोरोफॉर्म, बेंजीन और ऐसे ढेर सारे केमिकल्स होते हैं। और क्लोरोफॉर्म की बात करूं तो क्लोरोफॉर्म बेहोश करने के काम आता है। तो अगर वो सैनिटरी पैड किसी के नाक में चिपका दी जाए और 2 से 3 मिनट तक छोड़ दिया जाए तो वो बेहोश हो सकता है, क्योंकि उसके अंदर क्लोरोफॉर्म डाला जाता है। और वो सारे केमिकल्स क्यों डाले जाते हैं? वो आपकी सुरक्षा के लिए नहीं डाले जाते, पैड की सुरक्षा के लिए डाले जाते हैं। और वो जो प्लास्टिक वाला पैड होता है उसका ऊपरी लेयर टोटली प्लास्टिक का होता है, और वो प्लास्टिक का पैड तो ठीक है, ब्लड भी एब्जॉर्ब करता है ठीक ठाक, लेकिन टोटल एब्जॉर्ब नहीं करता। लेकिन प्लास्टिक का पैड यूज करने से नुकसान क्या होता है हमारा शरीर में, आपने ये रियलाइज किया होगा कि ब्लड तो निकलता है लेकिन साथ में गर्मी भी बाहर आती है, और वो गर्मी हमारा शरीर जो हमने पैड इस्तेमाल किया था वो उसे सहन नहीं कर पाता और डायरेक्टली हमारे ऊपर फेंकता है। आपको ऐसा नहीं समझ में आएगा तो शायद मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ। अगर आप अपना मुंह एक प्लास्टिक के अंदर पैक कर ले और सांस ले, क्या आप अच्छे से सांस ले पाएंगे? नहीं ले पाएंगे, क्योंकि हमें सांस लेने में कठिनाई होगी। ठीक वैसे ही जो सैनिटरी पैड प्लास्टिक के बने होते हैं, हमारी गर्मी तो बाहर निकलती है लेकिन वो रिटर्न ही हमारे शरीर में वापस चली जाती है, जिसके वजह से बच्चेदानी के सड़ने का चांस रहता है, बच्चेदानी में कैंसर होने का चांस बहुत ज्यादा रहता है, और बच्चेदानी में गांठ आ जाती है। ये इसी के वजह से होता है, और भी कारण है, लेकिन स्पेशल ये सैनिटरी पैड हमें कितना बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है जो प्लास्टिक के बने होते हैं। तो हमें इन प्लास्टिक से बने सैनिटरी पैड को अवॉइड करना है, उनको छोड़ना है, और आपको एक अच्छे सैनिटरी पैड का इस्तेमाल करना है। तो की सोल सैनिटरी नैपकिन जो 100% कॉटनी सॉफ्ट लेयर का इस्तेमाल किया जाता है, यह जो की सोल का सैनिटरी पैड है इसमें टोटल कॉटन से बने हुए सॉफ्ट लेयर्स इस्तेमाल किए गए हैं, और इसका जितने भी पैड्स हैं सबके सब कॉटन से बनाए जाते हैं, जो हमें नुकसान नहीं करते, बहुत ही ज्यादा आरामदायक कंफर्टेबल होते हैं, यूज करने में भी अच्छा लगता है। और इसका जो थिक एरिया है और पीछे का चिपकाने वाला जो एरिया है वो इतना स्ट्रॉन्ग है कि चिपकने के बाद लीक नहीं होता, और साइड से वो खिसकता भी नहीं है। वैसे ये सैनिटरी नैपकिन्स के रेंज है, हर सैनिटरी पैड अपना अलग काम करता है। जैसे ये की सोल का रेगुलर पैड, ये 7 पैड्स है इसके अंदर, जो 35 रुपए का सैनिटरी पैड है, 7 पीसेज है। ये पैड कब इस्तेमाल करना चाहिए? जब आपका ब्लीडिंग बहुत ही कम हो रहा है। शुरुआती दिनों में ब्लीडिंग सबके ज्यादा होते हैं, तो जब आपका लास्ट डे में ब्लीडिंग कम हो तो आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। और वो शुरुआती दिनों की लड़कियां जिन्हें पीरियड्स शुरू में बहुत ही कम होते हैं, किसी किसी के बहुत ज्यादा हैवी ब्लीडिंग्स होते हैं, तो उन्हें ये सैनिटरी पैड यूज करना चाहिए। अब ये सैनिटरी पैड की बात करूं तो ये 100% कॉटन से बना हुआ सैनिटरी पैड है, और ये लीक नहीं करता, बहुत ही अच्छा शानदार क्वालिटी के साथ बनाया गया है, ब्लड भी बहुत अच्छा एब्जॉर्ब करता है, और
दूसरा सैनिटरी पैड है जिसका नाम है कीसोल अल्ट्रा प्रीमियम सैनिटरी नैपकिन। इसका जो साइज है एक्सेल साइज है और ये सबसे खास सैनिटरी पैड है क्योंकि इसके अंदर एक नहीं दो नहीं टोटल 7 लेयर्स डाले गए हैं और हर लेयर्स अपना अलग अलग काम करता है। ये बहुत ज्यादा ब्लड को सोखता है, आपके शरीर से जो बैक्टीरिया आती थी उस बैक्टीरिया को मारता है और आपको बहुत ही आरामदायक फील कराता है। और इसकी जो सीटें हैं वो ब्रीदेबल यानी सांस लेने योग्य है। ये जो भी गर्मी आएगी उसको गर्मी को खींच करके तुरंत बाहर फेंकता है, न कि आपके शरीर के अंदर ले जाता है। इसका ये काम है। और जो अनायन चिप है, ये देख रहे होंगे अनायन चिप नीले रंग की जो पट्टी है इसे ही अनायन स्ट्रिप बोला जाता है। ये क्या काम करता है, तो आपका जो शरीर से बैक्टीरिया आता है उसको मारता है, उसको खत्म करता है। और दूसरी बात, पीरियड में मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा होते हैं, जैसे चिड़चिड़ापन, गुस्सा, तनाव और कोई भी चीज हमें कोई डिस्टर्ब करती है तो बहुत ज्यादा गुस्सा आने लग जाता है। तो यह नान स्ट्रिप आपके मूड को अच्छा रखता है, आपके मूड स्विंग्स को कंट्रोल करता है। ये चिप बहुत अच्छा काम करता है इसका। और ये पैड का भी ला जाके पुल माता